औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान यूसुफ़ी CEO ज़िमी एसोसिएट्स आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपको सेक्टर जी का स्ट्रीट व्यू दिया था। आज हम इंशाल्लाह जा रहे हैं सेक्टर एच को देखने के लिए। सेक्टर एच में मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि वो सिविक ज़ोन के बिल्कुल करीब है। सिविक ज़ोन से मुराद जहाँ बहरिया की मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी है, और जब हम मौके पे जाएंगे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कितने कमर्शियल्स बन चुके हुए हैं। बहरिया का हेड ऑफिस भी वहीं पे मौजूद है। वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो 40x45 वाले 8 मरला जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो चुके हुए हैं। रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में सिर्फ और सिर्फ वहाँ सेक्टर एच में 5 मरला का साइज़ दिया गया है, और तकरीबन हर गली में अच्छे खासे घर बने हुए हैं। इस सेक्टर की कुल स्ट्रीट्स हैं 16, जिसमें 6 नंबर गली जो है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है। उसमें 6A, 6B, 6D और 6E तक ये 4 गलियां ये भी हैं, और 16 गलियां वो ये 20 गलियां, और 3 रोड दिए हैं, रोड 1, रोड 2 और रोड 3। सबसे पहले हम इस सेक्टर को मैप पे देखेंगे, फिर हम फिजिकली जाएंगे। तो अभी आपको ये मैप पे मैं दिखाता हूँ। हमारी पिछला जो सेक्टर था सेक्टर जी, हम यहाँ से इंटर हुए थे, ये राउंड अबाउट से ये एक चौक था। फिर इससे अगला चौक यहाँ ये सेक्टर जी के मोनूमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ से हम यहाँ राइट लेंगे, राइट लेके ये हमारे जो लेफ़्ट साइड पे होगा, वहाँ से आते हुए ये राइट साइड पे जो हमारे होगा ये सारा सेक्टर जी है, और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे सारा सेक्टर एच। सेक्टर एच की जो मेन इंटरेस्ट है वो यहाँ से रोड 1 से भी है, और ये जो एवेन्यू 4 चल रहा है यहाँ से भी है। ये एवेन्यू 4 सीधा आपको लेके जाता है हेड ऑफिस की तरफ। तो हम जब स्टार्ट में इंटर होंगे हम रोड 1 से ही इंटर होंगे। ये रोड 1, अगर आपको मेरे कैमरामैन इसको जूम करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रोड 1 है। ये रोड 1 60 फुट का रोड है। यहाँ पे भी कुछ घर बने हुए हैं। ये मस्जिद इस वक्त फंक्शनल है, अभी लोग यहाँ नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं बनी हुई, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ रोड 1 से हम साथ ही लेफ़्ट हो जाएंगे। लेफ़्ट होके ये हमारी स्ट्रीट 1 है। ये यहाँ से इतनी सी ये स्ट्रीट 1 है। फिर इसके बाद इसी के साथ ये एल में जाएं तो ये स्ट्रीट 2, और इसके साथ ये स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, 5, 6। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रीट 6 एक्सटेंड हुई है, उसी में उन्होंने 6A, 6B, 6C और 6D ये स्ट्रीट्स दी हैं। ये स्ट्रीट 6D चल रही है। इसके सारे प्लॉट जो है ना वो बैक ओपन है। इसके बाद स्ट्रीट 7 है। यहाँ से इस स्ट्रीट 7 की खूबसूरती ये है कि इसमें मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रीट 7 के बाद 8 है, फिर ऐसे 9, फिर ये पीछे जो बैक पे ये ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये बैक ओपन प्लॉट्स इसी 10 नंबर गली में है। फिर 11 नंबर है, फिर 12 ये छोटी सी गली, 13, और इसी तरह ये इस जो एवेन्यू 4 है इसको क्रॉस करके अगर हम बिल्कुल सामने ही जाएं तो स्ट्रीट 14 आती है, और स्ट्रीट 15 ये हमारी इस वाले एवेन्यू के जो इन कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग्स के साथ जा रहा है। यहाँ से हमारी ये स्ट्रीट 15 है। ये सारी ये स्ट्रीट 15 है ऐसे, और इसके साथ ये स्ट्रीट 16 है। ये गलियाँ सारी हमारी जो है ना सेक्टर एच की हैं। तो नाज़रीन, हम अब इंशाल्लाह सेक्टर एच में चलते हैं, आपको स्ट्रीट व्यू दिखाते हैं, और फिर वहीं पे भी हमारी प्राइसेस की भी बात होगी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर एच में। ये अगर आपको ये बोर्ड सामने नज़र आ रहा है तो यहाँ से राइट साइड हमने जाना है सेक्टर एच की जानिब। तो चलें आगे चलते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये चौक है, राउंड अबाउट है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे M और N है, और मेरे राइट साइड पे सेक्टर एच है।
ये राउंड अबाउट से हमने अब राइट हम मुड़े। राइट मुड़ के जैसे मैंने आपको मैप पे बताया था कि राइट साइड पे सारा सेक्टर जी है, जी के कमर्शियल है, इसका व्यू आपको पहले दिया था। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सारे सेक्टर एच के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो सेक्टर एच के अंदर ग्रेव यार्ड भी बना हुआ है और यहीं पे ये अब इंटर हम हो रहे हैं, जहाँ से सेक्टर एच में ही ये बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से 1 से लेकर 13 तक गलियाँ यहाँ पे हैं। ये मेरे राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये मस्जिद अब बन रही है। इस वक्त आर्जी मस्जिद बना रहे हैं, बाद में यही साइट है मस्जिद के लिए और यहाँ काफ़ी बड़ी जगह है, बड़ी मस्जिद बननी है, जामिया मस्जिद। ये हम रोड 1 के ऊपर हैं इस वक्त। जैसे नक्शे पे मैंने आपको बताया था कि रोड 1 से इसकी एंट्री है। ये साथ ही हम अब इंटर हो रहे हैं, इसको लिंक रोड, छोटा सा लिंक रोड है इसको कहा गया। और ये मेरे लेफ़्ट और राइट ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट 1। इस स्ट्रीट 1 के अंदर कुल 23 प्लॉट्स हैं और 23 प्लॉट्स जो हैं लेफ़्ट और राइट आप दोनों साइड पे देखें, 23 प्लॉटों में तकरीबन 18 से 19 जो हैं वो प्लॉट घर बने हुए हैं और बाकी ये 4-5 प्लॉट हैं ये खाली हैं। ये स्ट्रीट 1 थी। अब स्ट्रीट 1 से लेफ़्ट हो के हम जो ही राइट मुड़ेंगे, ये एल आपको मैंने कहा बताया था कि इस तरह ये एल सा बनता है स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 2 का। ये यहाँ से ये राइट ये एल बन जाएगा। इस गली में 23 प्लॉट हैं और यहाँ पे टोटल 4 घर बने हुए हैं, बाकी 19 प्लॉट खाली हैं। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं ये कमर्शियल बैक वाले प्लॉट्स हैं और राइट साइड पे बी प्लॉट बने हुए हैं। ये अब स्ट्रीट 3 में हम इंटर हुए हैं। स्ट्रीट 3 के अंदर कुल जो है वो 22 प्लॉट हैं और 22 प्लॉटों में 12 जो है वो घर बने हुए हैं, 10 प्लॉट यहाँ पे भी खाली हैं। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट 4 है। स्ट्रीट 4 के अंदर कुल जो है 18 प्लॉट है। 18 प्लॉटों में से 4 घर बने हुए हैं और 14 प्लॉट खाली हैं। यही स्ट्रीट 3 आगे जा रही है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट 5 है, इसमें 18 प्लॉट हैं। 18 प्लॉटों में से 6 घर बने हुए हैं, 13 प्लॉट खाली हैं। ये सेक्टर एच की स्ट्रीट 6 है, इसमें तकरीबन 24 प्लॉट हैं। 24 प्लॉटों में 8 घर बने हुए हैं और 16 जो है वो प्लॉट खाली हैं। यहाँ से हम ये वापस जा रहे हैं। ये गली यहाँ से बंद है और उस तरफ से ये एक्सटेंड हो रही है। ये वापस हम स्ट्रीट 1 की तरफ, स्ट्रीट 1 से होते हुए हम ये वापस लिंक रोड और रोड 1 पे आ गए हम। रोड 1 पे नाजरीन तकरीबन 32 प्लॉट हैं कुल, जिसमें 10 घर बने हुए हैं और 22 प्लॉट जो हैं वो खाली हैं। ये अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। एवेन्यू 4 आपको मैंने शायद बताया था मैप के ऊपर, और एवेन्यू 4 से हम ये स्ट्रीट 6D है, इसके अंदर 35 प्लॉट हैं कुल और 37 प्लॉट हैं कुल, और 37 में से 20 जो हैं वो घर बने हुए हैं। 17 प्लॉट यहाँ पे भी खाली हैं। ये नाजरीन एवेन्यू 4 है, इसी के ऊपर ये मेरे राइट साइड पे आपको ग्रेव यार्ड नज़र आ रहा है, जो बैरिया ने यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, ये भी वो भी दिया है। यहाँ पे एक अच्छा कदम उठाया है मलिक रियाज साहब ने। ये नाज़रीन अब हम लिंक रोड से रोड 2 पे चढ़ गए। ये मेरे दाएं बाएं रोड 2 है, इसके ऊपर भी प्लॉट्स हैं
और यहाँ तकरीबन कोई 8 घर बने हुए हैं टोटल। इस तरफ लाने का मकसद ये है कि ये जो स्ट्रीट 6 एक्सटेंड हुई, 6A B C जो बनी, ये अब 6B गली थी, इसमें 26 घर है। ये देखिएगा, ये अब आपके ये यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है और ये पार्क है छोटा सा। ये 6A गली है। 6A गली में तकरीबन 19 जो है वो कुल प्लॉट्स हैं और सारे पार्क फेस हैं। ये 6A, ये सारे पार्क फेस प्लॉट्स हैं। आगे जाके कुछ प्लॉट जो है वो पार्क फेस नहीं रहते, वो उस रोड के हैं। ये 6A B C जो गलियां हैं, C गली जो है वो उस तरफ बैक ओपन वाले आपको प्लॉट बताए थे। 6A और 6B आपको दिखा दी है, C और D दिखानी है। ये हम यहाँ से रोड 3 पे आए हैं। रोड 3 में कुल 46 प्लॉट हैं और यहाँ पे टोटल इस रोड के ऊपर 8 घर बने हैं। ये रोड भी जो है L शेप में है। ये अब हम सीधी जा रहे हैं, सीधे जाके हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। 6B गली आपको दिखाई थी, ये 6C स्ट्रीट आ गई। ये 6C है। इसमें कुल 26 प्लॉट्स हैं और तकरीबन यहाँ पे 6 घर बने हुए हैं, 20 प्लॉट खाली हैं। ये रोड 3 चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये L में शेप में है और इसमें कुल जो है 46 प्लॉट है और तकरीबन ये आपके सामने है, यहाँ 10 से 12 घर इस साइड पे बने हुए हैं। यहाँ ये रोड एंड होती है, रोड 3। ये रोड 2 पे हम वापस लेफ़्ट मुड़ेंगे। लेफ़्ट मुड़ के अब हमने इसी सेक्टर की आपको स्ट्रीट 6D दिखाने के बाद फिर हम स्ट्रीट 7 में चले जाएंगे। यहाँ से फिर हम एवेन्यू 4 पे आए। एवेन्यू 4 से होते हुए ये हम राइट मुड़ेंगे जहाँ से हम बाहर निकले थे। एक सीक्वेंस से आपको स्ट्रीट्स बता रहा हूँ। 6A B C दिखाई, रोड 3 2 1 ये दिखाए और अब आपको ये मेरे लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट 6D दिखाई। इसमें 37 प्लॉट है। ये 6 की सीरीज़ जो है ना, 6A B C ये कंप्लीट हो गई है। अब हम रोड 1 से होते हुए वापस स्ट्रीट 7 में इंटर होंगे। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट 7 है। ये देखिएगा, ये भी L टाइप बनी हुई है। मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें, इसके अंदर काफ़ी सारे प्लॉट हैं। इस गली के अंदर कोई 68-69 प्लॉट हैं और तकरीबन 20 एक घर यहाँ बने हुए हैं। बाकी तकरीबन ये गली भी काफ़ी हद तक, ये देखिए मैं राइट मुड़ रहा हूँ। ये यहाँ से ये स्ट्रीट L हो जाती है। ये सामने मस्जिद की साइट है, यहाँ फ्यूचर में मस्जिद बननी है और मस्जिद की एंट्री भी यहीं से होगी। ये नाज़रीन मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आपको नज़र आ रही है तो ये स्ट्रीट 8 है। स्ट्रीट 8 में ये हमारे पास ये कॉर्नर प्लॉट है, 7 और 8 नंबर गली का कॉर्नर प्लॉट। बहुत खूबसूरत प्लॉट है, सन फेस प्लॉट है, ये भी फॉर सेल है। इस गली में कुल 21 प्लॉट है, 10 घर बने हुए हैं, 11 प्लॉट खाली हैं। ये भी स्ट्रीट 7 ही जाती है, वो एंड तक जाती है, क्योंकि हमने 7 और 8 देखी। अब हम स्ट्रीट 9 देखेंगे। ये स्ट्रीट 9 के अंदर हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे कुल 18 प्लॉट हैं और टोटल यहाँ पे इस गली में अभी 2 घर बने हुए हैं, बाकी सारे प्लॉट खाली हैं। इसके एंड पे जाएंगे, ये स्ट्रीट 10 है।
यहाँ पे कुल 34 जो है वो प्लॉट है और ये गली अच्छी खासी आबाद है। इसमें 34 प्लाटों में से 16 घर जो है ना वो बने हुए हैं और 18 जो है वो प्लॉट खाली हैं। ये हम वापस चलते हैं स्ट्रीट 7 में, 8 में। ये स्ट्रीट 8 जो वहाँ से मैंने आपको दिखाई थी जिसमें प्लॉट भी था। 9, 10 भी हो गई। अब मैं आपको इसी के साथ 11 ही आगे से जाके दिखाऊंगा। ये स्ट्रीट 9 से हम इंटर हुए थे, इसी में हमने 10 देखी थी और ये अब स्ट्रीट 11 आ गई। मेरे राइट साइड पे स्ट्रीट 11 है, इसमें कुल 28 प्लॉट है और यहाँ पे 16 घर बने हुए हैं, 12 प्लॉट खाली हैं। यहाँ से आगे हम जब जाएंगे तो स्ट्रीट 12, स्ट्रीट नंबर 12, वो हम आपको दिखाएंगे। ये स्ट्रीट 12 है जो कि 7 के साथ ही मिलती है। इसके अंदर कुल 22 प्लॉट्स हैं और तकरीबन 10 घर बने हुए हैं, 12 प्लॉट खाली हैं। ये स्ट्रीट 7 में हम फिर वापस आ गए। इसके बाद हम ये स्ट्रीट 13 जो कि ये मेरे राइट साइड पे डेड एंड है, यहाँ से बंद हो जाती है और इस तरफ से भी बंद है, दोनों तरफ से ये बंद है। इसको सिर्फ स्ट्रीट 7 खोल रही है। इस स्ट्रीट में 19 प्लॉट है और 19 प्लॉटों में तकरीबन कोई 5 घर बने हुए हैं, जिसमें से 2 कंप्लीट हैं और 3 जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्ट्रीट 13 तक का व्यू था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे स्ट्रीट 14 है। यहाँ से हम ये जो एवेन्यू आपको नक्शे पे बताया था कि ये हेड ऑफिस जा रहा है, ये हम स्ट्रीट 14 में इंटर हो रहे हैं। स्ट्रीट 14 के अंदर 25 प्लॉट्स हैं कुल और इसमें तकरीबन 12 जो हैं वो घर बने हुए हैं। ये भी आगे से एंड हो रही है, ये आखिर तक आपको लेके जाते हैं। फिर इसके उस साइड पे स्ट्रीट 15 और 16 है जहां हमारी इस सेक्टर का स्ट्रीट व्यू कंप्लीट होना है। ये नाजरीन आप देखिए स्ट्रीट 15 है, इसके अंदर कुल प्लॉट जो हैं वो 73 हैं। ये ऐसे घूम के आती है काफ़ी और 73 प्लॉट्स में से तकरीबन कोई आप ये समझ लें कि 30 एक तो घर बने हुए हैं और बाकी प्लॉट्स खाली हैं। यहाँ पे कुछ बैक ओपन है, कुछ किस तरह। ये स्ट्रीट नंबर 15 ही चल रही है। आप देखिएगा कि ये कितनी बड़ी गली है, ये 2 साइडों से घूम रही है। यहाँ 30-32 घर हैं, ये देखें ये इकट्ठे इकट्ठे घर बने हुए हैं। ये गली ऐसे घूम रही है। ये स्ट्रीट नंबर 15 है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने ज़्यादा घर यहाँ पे बने हुए हैं। इस गली में अच्छे खासे घर बने हुए हैं। ये स्ट्रीट नंबर 15 है। 30-32 घर जो है ना यहाँ बन चुके हुए हैं 73 में से, बाकी प्लॉट्स खाली हैं। तो ये नाजरीन स्ट्रीट 15 का व्यू था। अब आपको स्ट्रीट 16 जो कि आखिरी इस सेक्टर की गली है वो आपको बताता हूँ। ये मेरे राइट साइड पे स्ट्रीट 16 है। इसके अंदर कुल प्लॉट जो हैं वो 12 हैं और यहाँ पे बहुत थोड़े से घर बने हुए हैं। ये टोटल 2 घर बने हुए हैं, बाकी 10 प्लॉट जो है ना खाली है। जी तो नाजरीन ये सिविक जोन सेक्टर एच के बिल्कुल करीब राउंड अबाउट पे बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है। इसमें ये वॉकिंग ट्रैक भी आपको नज़र आ रहा होगा और माशाल्लाह इस तरफ ही आपको गैलरिया और मेरे ये इस साइड पे आप देखें तो ये बहरिया का हेड ऑफिस भी आपको नज़र आएगा।
तो आए आगे आप चलते हैं, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं प्राइसेस। नाजरीन, मैंने आपको सारा ओवरव्यू और स्ट्रीट व्यू दिया अभी सेक्टर एच का, और अभी मैं बात करूंगा आपके साथ इसके प्राइसेस का। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, चूँकि रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं वो टोटल 5 मरला के प्लॉट्स हैं, और 5 मरला का प्लॉट जो है वो यहाँ पे मिनिमम स्टार्ट हो रहा है 70 से। 70 लाख से शुरू हो के ये 95 लाख रुपए तक जाता है। उसमें कोई पार्क फेस, कॉर्नर और इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो 40 बाई 45 के हैं, 8 मरला के। वो मिनिमम 4 करोड़ और मैक्सिमम 4.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होते हैं। और ये भी एक बहुत खूबसूरत रेजिडेंशियल सेक्टर है बहरिया का। इसकी खूबसूरती ये है कि बहरिया के हेड ऑफिस के बिल्कुल करीब है और सिविक ज़ोन के भी बिल्कुल करीब है। उम्मीद है कि आपको तकरीबन एक एक स्ट्रीट जो है वो बआसानी समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता भी कर सकते हैं, और मेरे ख़्याल में आपको वीडियोज़ में ही काफ़ी मालूमात शेयर हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जिन दोस्तों भाइयों ने जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले सेक्टर में। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।